हेलो एवरीवन, स्वागत है बच्चों आप सबका हमारे इस नए लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री के। और बच्चों, जैसा कि आप सबको पता ही है कि अभी तक हमने काफ़ी सारे लेक्चर्स में बहुत सारे रिजल्ट्स डिराइव कर लिए हैं। तो सबसे पहले आज का लेक्चर चालू करने के पहले मैं वो सारे के सारे रिजल्ट्स एक बार आपके सामने दोबारा लिखूंगा ताकि आप थोड़ा सा और फेमिलियर होते जाएँ उन रिजल्ट्स के साथ। और उसके बाद आज के लेक्चर में हम कुछ नए रिजल्ट्स भी डिराइव करेंगे, साथ ही साथ अच्छे अच्छे सवालों की प्रैक्टिस भी करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बेटा, लेट अस स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर। हमने जो चीज़ें अभी तक पढ़ी हैं, मैं सबसे पहले आपको वो लिख के बता देता हूँ कि हम कौन कौन से रिजल्ट्स पढ़कर आए हैं। हमने सबसे पहले कॉस ऑफ ए प्लस बी डिराइव किया था। कॉस ऑफ ए प्लस बी आया था कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। आप अपने चाहें तो नोट्स रेफर कर सकते हैं देखने के लिए। उसके बाद बच्चों हमने कॉस ऑफ ए माइनस बी डिराइव किया। कॉस ऑफ ए माइनस बी आया कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये दो रिजल्ट्स के बाद बच्चों अगर आप देखेंगे तो ये दो रिजल्ट्स के बाद हमारे पास आ जाएगा साइन ऑफ ए प्लस बी। तो साइन ऑफ ए प्लस बी आएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों। और लास्ट जो हमने रिजल्ट डिराइव किया था वो आया था साइन ऑफ ए माइनस बी, जो कि आएगा बच्चों साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये हमने दो लेक्चर पहले डिराइव किया था। इसके बाद लास्ट लेक्चर में हमने कुछ चीज़ें और देखी थी। इसके साथ साथ हमने क्या देखा था मैं आपको बता देता हूँ। साइन ऑफ 15 डिग्री हमने डिराइव किया था, जो था √3 - 1/2 √2। उसके बाद बच्चों हमने कॉस ऑफ 15 डिग्री डिराइव किया था। यह हमारे पास आया था बच्चों √3 + 1/2 √2। फिर हमने बच्चों टैन ऑफ 15 डिग्री भी डिराइव किया था। यह हमारे पास आया था 2 - √3। हमने बच्चों कॉट ऑफ 15 डिग्री भी डिराइव किया था। ये हमारे पास आया था 2 + √3। ये रिजल्ट्स हमने किए थे। इसके अलावा हमारे पास एक रिजल्ट था कॉस ऑफ a + b इंटू कॉस ऑफ a - b। तो हमें पता था a² - b² वाला फॉर्म आता है। कॉस है तो एक कॉस एक साइन आएगा, पहले कॉस तो cos² a माइनस sin² b, या आप इसको लिख सकते हैं cos² b माइनस sin² a। बात एक ही है, ठीक है ना बच्चों, बात एक ही है। इसके बाद हमने जो रिजल्ट किया था, इसके बाद हमारे पास रिजल्ट आया था साइन ऑफ a + b इंटू साइन ऑफ a - b। इसका बच्चों हमारे पास जो वैल्यू आया था वो आया था sin² a माइनस sin² b, या इसको हम लिख सकते हैं cos² b माइनस cos² a, या तो दोनों के दोनों साइन या दोनों के दोनों कॉस। ये सारे के सारे रिजल्ट्स बच्चों हमने दो लेक्चर पहले किए थे। लास्ट वाले लेक्चर में हमने इसका यूज़ करते हुए कुछ रिजल्ट्स को डिराइव किया था। मैं आपके लिए वो भी लिख देता हूँ। हमने देखा था कि 2 cos a cos b, 2 cos a cos b होता है बच्चों cos a + b प्लस cos a - b, ये हमने देखा था। उसके बाद 2 sin a sin b, ये थोड़ा सा अलग तरीके का रिजल्ट था। मैंने आपको बोला था ये आएगा cos a - b माइनस cos a + b। फिर हमने बच्चों एक रिजल्ट देखा था 2 sin a cos b, तो 2 sin a cos b आएगा बच्चों हमारे पास sin a + b प्लस sin a - b। और एक रिजल्ट हमने और देखा था कि 2 cos a sin b, तो 2 cos a sin b हमारे पास बच्चों आ जाएगा sin a + b माइनस sin a - b। ये हम रिजल्ट्स अभी तक देख चुके, ठीक है ना। ये हमारा था प्रोडक्ट से सम या डिफरेंस बनाना। और उसके बाद सम या डिफरेंस से प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं हमने वो भी देखा था। तो हमने देखा था sin c प्लस sin d, ये होता है 2 sin c + d/2 cos c - d/2। फिर हमने देखा था sin c माइनस sin d, यह आएगा बच्चों आपके पास 2 cos c + d/2 sin c - d/2। फिर हमने बच्चों देखा था cos c प्लस cos d, ये हमारे पास आ जाएगा 2 cos c + d/2 इंटू cos c - d/2। और लास्ट हमने बच्चों देखा था जो थोड़ा सा डिफरेंट रिजल्ट था cos d - cos c, उल्टा था ये। जैसे ये वाला एक्सेप्शन वाला था वैसे ये वाला भी एक्सेप्शन वाला रिजल्ट था। cos d - cos c आएगा 2 sin c + d/2 sin c - d/2। अब तक बच्चों हमने ये सारे के सारे रिजल्ट्स डिराइव किए।
अभी तक हमने बच्चों ये सारे के सारे ही अगर आप देखेंगे तो हम अभी तक ये सारे के सारे रिजल्ट डिराइव कर चुके हैं। और इसका पर्पस क्या, मैंने आपको लास्ट लेक्चर ही बोला था कि आने वाले 3-4 लेक्चर तक मैं रोज़ आपके सामने सारे रिजल्ट्स लिखा करूँगा, ताकि आपको भी ये चीज़ याद रहे कि ये सब इंपॉर्टेंट है। और जितनी बार मैं इसको बोलता जाऊँगा, लिखता जाऊँगा, उतनी बार आपके भी बेटा माइंड में ये चीज़ सेट होता जाएगी। आप भी घर में इसे बार बार लिखिए, बार बार लिखिए, बार बार इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करिए, तभी आपसे ये चीज़ें बन पाएंगी। ठीक है, तो ये सारे के सारे रिजल्ट बच्चों हम पढ़ चुके हैं। अब हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और कुछ रिजल्ट्स और डिराइव करेंगे। तो बच्चों हमारे पास सवाल हमारा लिखा हुआ है। आज के लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है साइन ऑफ 2π/7 प्लस साइन ऑफ 4π/7 माइनस साइन ऑफ 6π/7 डिवाइडेड बाय साइन π/7 साइन 3π/7 और साइन 5π/7। ये हमारे पास सवाल है। अब बच्चों ऐसे सवाल में हमारा थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए, मैं आपको सबसे पहले वो समझाता हूँ कि अगर मान लीजिए इस तरीके का मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है तो मेरा जो थॉट प्रोसेस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। मेरा थॉट प्रोसेस बच्चों ये होना चाहिए कि यार अगर मेरे पास ये क्वेश्चन दिया है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं न्यूमरेटर में जो ये प्लस और माइनस वाली चीज़ें हैं इसको पूरा अच्छे से सॉल्व करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट करूँ। क्योंकि हमने एक पिछले लेक्चर में टॉपिक पढ़ा है जिसमें कि सम या डिफरेंस को हम प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते थे। अगर मान लीजिए मैं इसमें से पूरी की पूरी चीज़ को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करूँ और देखूँ कि क्या ऊपर वाला प्रोडक्ट और नीचे वाले प्रोडक्ट्स में से कुछ कटता है या नहीं कटता, ये इसका एक लॉजिकल अप्रोच है। अदरवाइज अगर हो सकता है कोई बच्चा बोलने के लिए ये भी बोले कि सर आप ऊपर वाले को मत छेड़ो, नीचे वाले को 2 मल्टीप्लाई करके 2 sin A sin B और इस तरीके से सॉल्व करो, तो मेरा उसमें बच्चों ये बोलना रहेगा कि उसमें चांसेस हैं कि आपका सवाल फंस जाए। जो ऑलरेडी प्रोडक्ट बनी हुई है चीज़ उसको वैसे ही रहने दो और ऊपर वाले सम को आप कोशिश करो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो ताकि चीज़ें कैंसिल आउट हो। ट्राई करते हैं। जैसे हमारे पास देखो ऊपर साइन 2π/7 लिखा है, साइन 4π/7 लिखा है और साइन 6π/7 लिखा है। अब अगर मुझे मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि यार क्लब करने की कोशिश करते हैं, मान लो मैं आपको बोलता हूँ कि यार अगर आप 2 और 4 वाले को क्लब करोगे तो 6 वाला टर्म बनेगा, मतलब 6/2 वाला टर्म बनेगा। लेकिन अगर आप 2 और 6 वाले को क्लब करते हो तो दोनों का सम बाय 2 जब आप करोगे तो ये 4 वाला टर्म बनेगा। सोच के देखो, करने को आप कैसे भी आगे बढ़ सकते हो, सवाल होगा सॉल्व। जैसे ही आप पहले और लास्ट वाले को मान लो क्लब करो, आप घर में ऐसा करिएगा कि आप इन दोनों को लेकर सॉल्व करिएगा और मुझे कमेंट से बताइएगा कि आपका सॉल्व हुआ या नहीं। अगर मैं पहले और लास्ट वाले को बच्चे लेके सॉल्व करूं तो देखो साइन C माइनस साइन D, साइन C माइनस साइन D क्या होता है, 2 cos C प्लस D/2 C प्लस D/2 साइन C माइनस साइन D, 2 cos C प्लस D/2 साइन C माइनस D/2 C माइनस D/2 साइन C माइनस साइन D, 2 cos C प्लस D/2 साइन C माइनस D/2 और इसके साथ प्लस लिखा हुआ है साइन 4π/7 और डिवाइड में बच्चों जो चीज़ थी वो एज इट इज़ लिखी हुई है साइन π/7 साइन 3π/7 और साइन 5π/7। ये मेरे पास लिखा हुआ है। यहाँ से बच्चों देखो इसको अगर आप लिखोगे तो आ जाएगा 2π और 6π 8π/7 और बाय 2 है तो cos 4π/7 आ जाएगा। फिर यहाँ पर साइन 2π माइनस 6π तो ये कितना आ जाएगा, -4π और बाय 2 तो साइन, या ऐसे लिख लो ना, ब्रैकेट यहाँ मत लगाओ, साइन -2π/7 आ जाएगा। ठीक है, और प्लस साइन 4π/7 आएगा और डिवाइड में लिखा है बच्चों साइन π/7 साइन 3π/7 और साइन 5π/7, ये मेरे पास लिखा हुआ। ठीक है, अब यहाँ से बच्चों आप एक चीज़ समझो, आपको पता है कि cos ऑफ माइनस थीटा तो cos थीटा ही होता था,
लेकिन साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, माइनस साइन थीटा। तो ये जो साइन ऑफ माइनस 2π/7 लिखा है, इसमें अगर मैं माइनस निकाल लूँ और माइनस बाहर ले आऊँ तो ये चलेगा। साइन ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है, तो ये मेरे पास आ जाएगा। अब इसमें बेटा एक चीज़ मुझे आपको और बतानी है कि अगर आपको इस सवाल को सॉल्व करना है ना, तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए बेटा आपको एक रिजल्ट पता होना चाहिए, जो मैं फिलहाल यहाँ लिख दे रहा हूँ, क्योंकि अभी तक हमने वो रिजल्ट डिराइव नहीं किया है, लेकिन अगले लेक्चर में डेरिवेशन आ जाएगा उस रिजल्ट का। फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है साइन ऑफ 2 थीटा, मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है साइन ऑफ 2 थीटा, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, साइन ऑफ 2 थीटा को आप लिख सकते हो साइन ऑफ थीटा प्लस थीटा, ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि मुझे दिख रहा है उसके बिना ये सवाल अटक जाएगा। अगले लेक्चर में आएगा इसका डेरिवेशन, लेकिन अभी भी आपको बता देता हूँ क्योंकि ये सवाल सॉल्व करना है, लिखा है। तो 2 थीटा को मैं क्या लिख लिया, साइन ऑफ थीटा प्लस थीटा। अब याद करो साइन ऑफ a प्लस बी क्या होता था, साइन ऑफ a प्लस बी होता था साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, ए और बी दोनों ही थीटा है, प्लस कॉस ए साइन बी, प्लस कॉस ए साइन बी, ये आ जाएगा। तो यहाँ से देखो क्या रिजल्ट आ गया मेरे पास, 2 साइन थीटा कॉस थीटा आ गया। साइन ऑफ 2 थीटा सॉल्व होकर क्या आ गया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा आ गया। ये रिजल्ट है, अगले लेक्चर में आएगा। तो यहाँ से मुझे बच्चों देखो दिखाई दे रहा है कि यार ये साइन ऑफ 2π/7 वाला एक टर्म यहाँ लिखा हुआ है, ये वाला जो साइन ऑफ 4π/7 है, क्या इस साइन ऑफ 4π/7 को सोच के देखो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, साइन ऑफ 2 × 2π/7, ये वाला रिजल्ट लगाने के लिए साइन ऑफ 2 थीटा के फॉर्म में, जहाँ पे मैं थीटा किसको बोल रहा हूँ, 2π/7 को बोल रहा हूँ। तो अगर मान लो मैं इसको ये चीज़ करता हूँ, ये रिजल्ट है, अगर मैं इसको ये चीज़ करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा बच्चों -2 cos 4π/7 साइन 2π/7, और ये जो साइन 2 थीटा का फॉर्म लिखा हुआ है, तो साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये साइन 2 थीटा क्या आ जाएगा बच्चों, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और डिवाइड में मेरे पास देखो क्या है, वही की वही चीज़ लिखी हुई है, साइन ऑफ π/7 इंटू साइन ऑफ 3π/7 इंटू साइन ऑफ 5π/7, ये मेरे पास लिखा हुआ है। तो यहाँ से बच्चों आप देख सकते हैं कि ये साइन ऑफ 2π/7 और ये वाला साइन ऑफ 2π/7, ये दोनों तो न्यूमरेटर में से कॉमन निकलेगा, और नीचे वाला यहाँ पर आपके पास ये लिखा हुआ है। तो देखो ये साइन ऑफ 2π/7 तो न्यूमरेटर में से आ गया कॉमन, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, ये जो 2 है, ये 2 भी कॉमन निकाल लो। ब्रैकेट के अंदर बच्चों मेरे पास बचा यहाँ पे cos 2π/7 और माइनस cos 4π/7, ये बच्चों मेरे पास बचा ब्रैकेट के अंदर, और डिनोमिनेटर वैसे का वैसा ही है, साइन π/7 साइन 3π/7 और साइन 5π/7। कोई भी अगर बच्चा एक समझदार बच्चा है, कोई भी एक समझदार जो बच्चा है, वो ये बात को पकड़ लिया होगा अभी तक कि यार ये साइन ऑफ 2π/7 और ये साइन ऑफ 5π/7 तो सेम है। सोच के देखो, ये साइन ऑफ 2π/7 और साइन ऑफ 5π/7 तो सेम है। कुछ बच्चों का सवाल आएगा सर क्यों सेम है, तो बच्चों ये इसलिए सेम है क्योंकि आप सोच के देखो, यहाँ पर देखो मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ ये क्यों सेम है। ये इसलिए सेम है बच्चों क्योंकि आप साइन ऑफ 5π/7 को लिख सकते हैं साइन ऑफ पाई माइनस 2π/7। कैसे पकड़ा जाता है, आपको पकड़ा जाता है ये बोल के कि सप्लीमेंट्री है या नहीं। देखो 2π/7 और 5π/7 दोनों को ऐड करोगे तो 7π/7 आएगा, जिसका मतलब पाई होता है, मतलब कि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स है। 2π/7 और 5π/7 को जब आप ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आएगा, पाई आएगा, मतलब ये सप्लीमेंट्री एंगल्स है। तो अगर ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो ये वाली मेरी प्रॉपर्टी लग जाएगी सप्लीमेंट्री एंगल्स वाली, कि साइन थीटा क्या होता है, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा के बराबर होता है। तो जरा सोच के देखो, ये दोनों तो सेम ही लिखा हुआ है, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो ये लिख गया ना, साइन ऑफ 5π/7 और साइन ऑफ 2π/7 सेम है, तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा ये 2 को वैसे का वैसे ही रहने, तो यहाँ पर अंदर देखो ये वो एक्सेप्शन वाला फॉर्मूला है जिसमें उल्टा लिखा होता था, cos d माइनस cos c। cos d माइनस cos c क्या होता था, ये वाला 2 तो देखो पहले से बाहर लिखा था, cos d माइनस cos c होता है 2 साइन c प्लस d/2, c प्लस d/2 इंटू साइन c माइनस d/2, c माइनस d/2।
ये सी और डी बहुत ध्यान से लिखना होता है बच्चों, नहीं तो प्लस माइनस में गड़बड़ हो जाएगी। कॉस डी माइनस कॉस सी होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 और अपॉन साइन पाई बाय 7 और साइन 3 पाई बाय 7 देखो वैसे का वैसा ही है। तो यहाँ पर अगर बच्चों मैं फाइनल अपना सॉल्व कर लूँ तो ये 2 × 2 आ गया 4, 4 के साथ देखो क्या लिखा है 4 पाई और 2 पाई 6 पाई बाय 7 बाई 2 तो साइन 3 पाई बाय 7। उसके बाद 4 पाई माइनस 2 पाई 2 पाई बाय 2 साइन पाई बाय 7 और डिनोमिनेटर में भी देखो क्या लिखा है वही लिखा हुआ है साइन पाई बाय 7 और साइन 3 पाई बाय 7। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बच्चों ये पूरी चीज इससे कट जाएगी। फाइनल आंसर मेरे पास क्या आएगा बच के 4। ये पूरा का पूरा सॉल्व होके बेटा जो मेरे पास फाइनल आंसर आएगा वो आ जाएगा 4। अपन एक बार बहुत क्विकली इसका आंसर चेक कर लेते हैं, उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ेंगे। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी बेटा कि किस तरीके से इसे हमें सॉल्व करना है। ये वाला जो मैंने आपको साइन 2 थीटा वाला रिजल्ट बताया है वो अगले लेक्चर तक आ जाएगा, तो घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है ना, इसका आंसर बच्चों 4 ही दिया हुआ है, बिल्कुल सही अपन ने सॉल्व किया है। तो अपन बहुत क्विकली बच्चों बोर्ड को क्लियर कर लेते हैं और उसके बाद अगले जो अपने रिजल्ट्स हैं उन्हें अपन डिराइव करते हैं। सो बच्चों अब अपन अपना अगला रिजल्ट डिराइव करते हैं। जिस तरीके से हमने साइन ऑफ a प्लस बी, साइन ऑफ a माइनस बी, कॉस ऑफ a प्लस बी, कॉस ऑफ a माइनस बी, ये सारा का सारा हमने जिस तरीके से सॉल्व किया उस तरीके से अब tan को भी बुरा लग रहा होगा कि यार हमको तो कोई सॉल्व ही नहीं कर रहा, तो अपन tan का भी रिजल्ट निकालते हैं। अपन tan का भी रिजल्ट निकालते हैं। मान लो अगर मैं आपको बोलता हूँ कि यार tan ऑफ a प्लस बी की वैल्यू बताओ, तो कोई भी एक सिंपल सा जो बच्चा होगा वो बोलेगा सर tan ऑफ a प्लस बी मतलब साइन ऑफ a प्लस बी अपॉन कॉस ऑफ a प्लस बी। बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मैं अगर मान लो आपको बोलता हूँ कि यार tan वाला जो रिजल्ट है ना उसको tan के टर्म्स में बताओ, साइन कॉस में मत बताओ, tan के टर्म्स में बताओ। तो अगर मान लो मुझे इसे और सॉल्व करना है तो मैं साइन ऑफ a प्लस बी को क्या लिखूंगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी अपॉन कॉस ऑफ a प्लस बी को मैं क्या लिखूंगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये मैं लिखूंगा। अब बहुत एक सिंपल सी बात है कि अगर मान लो मैं आपको बोल रहा हूँ कि मुझे फाइनल आंसर पूरा का पूरा tan के टर्म्स में चाहिए, मुझे फाइनल आंसर पूरा का पूरा tan के टर्म्स में चाहिए, तो tan के टर्म्स बनाने के लिए मैं ये आपको बोल दूंगा बच्चों कि डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप डिवाइड कर दीजिए बाय कॉस ए कॉस बी। मान लो अगर मैं आपको ये बोल दूं कि आप पूरे के पूरे न्यूमरेटर को और पूरे के पूरे डिनोमिनेटर को कॉस ए कॉस बी से डिवाइड कर दो, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन ए कॉस बी पहला टर्म था, उसके नीचे आ गया कॉस ए कॉस बी क्योंकि मैंने इससे डिवाइड करना है। उसके आगे लिखा हुआ था कॉस ए साइन बी, इसके भी नीचे क्या आ गया, कॉस ए कॉस बी क्योंकि मुझे इससे डिवाइड करना है, अपॉन नीचे यहाँ लिखा हुआ था कॉस ए कॉस बी, इसके भी नीचे आ गया कॉस ए कॉस बी क्योंकि उससे मुझे डिवाइड इसको करना है। पूरे न्यूमरेटर को और पूरे डिनोमिनेटर को अपन ने कॉस ए कॉस बी से डिवाइड करना है। माइनस के आगे लिखा है साइन ए साइन बी, तो इसके भी बच्चों देखो नीचे क्या आ गया, कॉस ए कॉस बी क्योंकि इस पूरे से अपने को इसको डिवाइड करना है। तो यहाँ से मेरे पास ध्यान से देखो ये कॉस बी और कॉस बी कटा, यहाँ से कॉस ए और कॉस ए कटा, यहाँ से ये पूरा कॉस ए कॉस बी पूरा कॉस ए कॉस बी कटा 1 आ गया। यहाँ से बच्चों मेरे पास कुछ भी नहीं कटा, तो ये मेरे पास रिजल्ट क्या आ गया, साइन ए बाय कॉस ए टैन ए, साइन बी बाय कॉस बी टैन बी अपॉन 1 माइनस साइन ए बाय कॉस ए टैन ए, साइन बी बाय कॉस बी टैन बी। तो मेरे पास tan ऑफ a प्लस बी का रिजल्ट क्या आ गया बच्चों, tan ऑफ a प्लस बी का बहुत शानदार सा मेरे पास रिजल्ट आ गया, tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a tan b। ये याद होना चाहिए, ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए बच्चों। tan ऑफ a प्लस बी, tan ऑफ a प्लस बी क्या होगा, tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a tan b। दिस इज योर रिजल्ट, tan ऑफ a प्लस बी, tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a tan b। पूरा का पूरा रिजल्ट हमने tan के टर्म्स में निकाला। अब इसमें अगर मान लो मैं आपको बच्चों ये बोलता हूँ कि यार
अगर मान लो मुझे tan ऑफ a माइनस बी निकालना है, मान लो अगर मैं आपको बोलता हूं कि मुझे tan ऑफ a माइनस बी निकालना है, तो मैं आपको क्या बोलूंगा कि इस वाले रिजल्ट में लेट अस से रिप्लेस b विथ माइनस बी, जैसे हम साइन कॉस में करते थे। अगर मान लो बच्चों आप b को माइनस बी से रिप्लेस कर देंगे तो tan ऑफ a माइनस बी क्या आ जाएगा, यहां आप पुट करोगे तो tan a प्लस tan ऑफ माइनस बी अपॉन 1 माइनस tan a tan ऑफ माइनस बी। और यहां से बच्चों आपको एक बात पता है कि माइनस थीटा वाला क्वाड्रेंट कौन सा होता है, चौथा। अगर मान लो आपको सिर्फ माइनस थीटा वाली प्रोफाइल याद करो, मैंने आपको पढ़ाई है, माइनस थीटा वाला क्वाड्रेंट कौन सा होता है, चौथा क्वाड्रेंट। और चौथे क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसका मतलब इसको आप क्या लिख सकते हैं, tan ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा होता है। आप देख सकते हैं चौथे क्वाड्रेंट की प्रोफाइल में, तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, क्योंकि ये वाला माइनस बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया tan ऑफ a माइनस बी। tan ऑफ a माइनस बी क्या आ गया, tan a माइनस tan b बाय 1 प्लस tan a tan b। सब याद होना चाहिए, सब कुछ याद होना चाहिए। जैसे ही हमने ये कर लिया, जरा सोच के देखो। मान लो बच्चों मैं आपको बोलता हूं कि बेटा मुझे आप बताइए tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस थीटा की क्या वैल्यू होगी। मान लो अगर मैं आपको बोलता हूँ, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इसलिए बता रहा हूँ। मान लो अगर मैं आपको बोलता हूँ कि बच्चों बताओ tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस थीटा की क्या वैल्यू होगी, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि सर ये वाले फॉर्मूले में a की जगह पाई बाय 4 रख दो, b की जगह थीटा रख दो। यही बोलोगे, ये वाले फॉर्मूले में a की जगह पाई बाय 4 रख दो, b की जगह थीटा रख दो। पाई बाय 4 मतलब 45 डिग्री होता है। तो अगर आप इसमें पुट करोगे तो आपके पास आ जाएगा tan पाई बाय 4 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan पाई बाय 4 इंटू tan थीटा, यही आएगा। तो यहां से मेरे पास tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस थीटा क्या आ गया, 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। देख लो ध्यान से, क्योंकि tan ऑफ पाई बाय 4 तो 1 होता है, तो 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। एंड सिमिलरली मान लो अगर मुझे अगेन कोई ये बोल देता कि यार tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा कितना है। मान लो अगर बच्चों मुझे कोई बोल देता कि tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा कितना है, तो आप बोलते हैं सर सेकंड वाले रिलेशन में a की जगह पाई बाय 4 रख दो, b की जगह थीटा रख दो, आ जाएगा रिजल्ट। a की जगह पाई बाय 4 रख दो, b की जगह थीटा रख दो, तो ये क्या आ जाएगा, tan पाई बाय 4 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan पाई बाय 4 tan थीटा। तो यहां से मेरे पास आ गया 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। ये रिलेशंस को लिखाने के पीछे की वजह क्या है, इसको लिखाने की बेटा पीछे की वजह ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी यूज आ जाता है। मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ 99.9% टीचर्स आपको आपकी क्लास में ये चीज़ नहीं पढ़ाएंगे, गारंटी है। ये रिजल्ट आपको नहीं बताएंगे, गारंटी दे रहा हूँ, नहीं बताएंगे, लेकिन इसका काम आता है। तो 1 प्लस tan थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा हो गया tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस थीटा, 1 माइनस tan थीटा बाय 1 प्लस tan थीटा हो गया tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा। तो यहां से मुझे दिखाई दे रहा है कि यार tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस थीटा मल्टीप्लाइड बाय tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि ये वाला सर्कल और ये वाला सर्कल दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। मल्टीप्लाई करोगे तो कट जाएगा पूरा, आरएचएस में बनाएगा, देख सकते हैं। तो tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस थीटा मल्टीप्लाइड बाय tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, ये आ जाता है 1। ठीक है, तो ये बच्चों कुछ अपने रिजल्ट से पाई बाय 4 और थीटा वाले और tan वाले एंगल के, तो ये रिजल्ट्स मुझे लगता है इंपॉर्टेंट थे, इसलिए मैंने आपको करा दिया। अब अपन कुछ रिजल्ट्स बच्चों डिराइव करते हैं कॉट के, तो अपन बहुत जल्दी से बोर्ड अपना क्लियर कर लेते हैं। तो बच्चों अब अपने को जो रिजल्ट डिराइव करना है, जैसे हमने tan का रिजल्ट डिराइव कर लिया। देखो सेक और कोसेक का रिजल्ट काम का नहीं होता है। सेक और कोसेक में जब आप आगे बढ़ेंगे तो सेक और कोसेक को हमेशा साइन कॉस में कन्वर्ट करके सॉल्व करना, ठीक है ना। मतलब कभी मान लो अगर आपके पास सवाल में आ गया कि यार सेक ऑफ a प्लस बी या कोसेक ऑफ a प्लस बी और उसका रिजल्ट निकालना हुआ,
तो सेक और कोसेक जनरली काम का नहीं होता, इसलिए पढ़ाया नहीं जाता है, बिकॉज आप उसको बहुत ईजिली साइन कॉस में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। टैन वाला रिजल्ट इंपॉर्टेंट था, इसलिए बताना आपके लिए ज़रूरी था मुझे। और कॉट वाला रिजल्ट देखो, अगर मैं ना भी बताऊं तो चलेगा, लेकिन कॉट में कई बार क्या होता है ना, डायरेक्ट सवाल आता है। कॉट में कई बार डायरेक्ट सवाल आता है, इसलिए रिजल्ट हमें पता हो तो बहुत अच्छी बात है। जैसे अभी अपन जो डेरिवेशन करेंगे उस पर बेस्ड मैं आपको अभी एक सवाल भी कराऊंगा, तो अगर अपने को पता हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, याद रहे तो बहुत ही अच्छी बात है। तो हमारे पास अगला रिजल्ट है कॉट ऑफ ए प्लस बी। अगला हमारे पास बच्चों रिजल्ट है कॉट ऑफ ए प्लस बी। तो कॉट ऑफ ए प्लस बी को कोई भी साधारण सा बच्चा बोलेगा कि सर 1/tan ऑफ ए प्लस बी लिख लो, काम खत्म। कोई भी साधारण सा बच्चा बोलेगा सर 1/tan ऑफ ए प्लस बी लिख लो, काम खत्म। और अभी अभी हम सर पढ़ के आए हैं कि tan ऑफ ए प्लस बी क्या होता है, tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी। अभी अभी ये पढ़ के आए हैं सर हम तो। और इसका भी सर आप सॉल्व करोगे, रेसिप्रोकल करोगे तो 1 माइनस tan ए tan बी ऊपर आ जाएगा और अपॉन tan ए प्लस tan बी नीचे आ जाएगा। बहुत इजी सी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1 माइनस tan ए tan बी ऊपर आ जाएगा, tan ऑफ ए प्लस tan ऑफ बी नीचे आ जाएगा, बहुत इजी है। लेकिन मैं आपको बोलता हूँ बच्चों कि मुझे कॉट का जो आंसर है वो कॉट के टर्म्स में चाहिए, मुझे tan के टर्म्स में नहीं चाहिए। मेरा इंटरेस्ट नहीं है tan के टर्म्स में, मुझे कॉट के टर्म्स में आंसर निकालना है। तो आप बोलेंगे सर ठीक है कोई बात नहीं, कॉट में कन्वर्ट कर लेते हैं। tan ए को आप लिख लो 1/cot ए, tan बी को आप लिख लो 1/cot बी, डिनोमिनेटर ले लो, tan ए को आप लिख लो 1/cot ए प्लस tan बी को आप लिख लो 1/cot बी। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे सर तो एलसीएम आ जाएगा cot ए cot बी, इधर ले जाओ तो cot ए cot बी -1 अपॉन cot ए cot बी तो लिखा ही है न्यूमरेटर में, और इस पूरे के नीचे यहाँ पर भी आप एलसीएम अगर लेंगे तो cot बी प्लस cot ए बाय cot ए cot बी आएगा। और हम देख सकते हैं कि ये cot ए cot बी और ये cot ए cot बी कटेगा, तो फाइनल जो मेरे पास रिजल्ट आया बच्चों सॉल्व होके, फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, cot ऑफ ए प्लस बी इज cot ए cot बी -1 बाय cot बी प्लस cot ए। आप में से कुछ बच्चों को लगेगा कि सर आपने डिनोमिनेटर में cot बी प्लस cot ए क्यों लिखा, cot ए प्लस cot बी क्यों नहीं लिखा। हो सकता है कि आप बोलेंगे कि सर आपने cot ए प्लस cot बी क्यों नहीं लिखा, cot बी प्लस cot ए ही क्यों लिखा। बात तो एक ही है, लेकिन आप तो cot ए प्लस cot बी भी लिख सकते थे, लेकिन आपने ऐसे ही क्यों लिखा। तो इसका भी अभी आपके पास एक रीज़न आएगा, इसका भी एक रीज़न आएगा कि मैंने ऐसा ही क्यों लिखा है। याद करो बच्चों, मैंने आपको शुरू वाला जो लेक्चर था, शुरू वाले लेक्चर मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि आप अगर किसी भी एनसीईआरटी बुक में या कोई भी और रेफरेंस बुक में देखेंगे तो जो आइडेंटिटीज़ लिखने का फॉर्मेट होता है, जो हम क्लास 10th में 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ पढ़ते हैं, उसे लिखने का फॉर्मेट होता है, पहला sin स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, दूसरा होता है sec स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर, और तीसरा होता है cosec स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर। लेकिन मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि कभी भी sec स्क्वायर को 1 प्लस tan स्क्वायर नहीं बोलना चाहिए, हमेशा हमें sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर को 1 बोलना चाहिए, cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर को भी 1 बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब मैं sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर लिखता हूं तो sec माइनस tan और sec प्लस tan वाली प्रोफाइल दिखती है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी करके। बात वही है, लेकिन ऐसा ही क्यों लिखा अभी आपको पता चलेगा। देखो, cot ऑफ a प्लस बी के बाद मान लो अगर मुझे cot ऑफ a माइनस बी निकालना है, तो मैं आपको क्या बोलूँगा, रिप्लेस b विथ माइनस बी। मैं आपको बच्चों बोलूँगा रिप्लेस b विथ माइनस बी, cot ऑफ a माइनस बी निकालने के लिए। तो रिजल्ट मेरे पास आ जाएगा cot a cot ऑफ माइनस बी -1 अपॉन cot ऑफ माइनस बी और प्लस cot a, यह आएगा रिजल्ट। यहाँ से बच्चों जब आप सॉल्व करोगे, आपको पता है चौथा क्वाड्रेंट माइनस थीटा वाली प्रोफाइल, चौथे क्वाड्रेंट में cot क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये मेरे पास आ जाएगा बच्चों माइनस cot a cot b -1 अपॉन माइनस cot b और प्लस cot a। और अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से, अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बच्चों दोनों में से माइनस साइन कॉमन ले लूँ तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा cot a cot b +1 अपॉन cot b माइनस cot a। अगर मैं दोनों में से माइनस साइन लेके काट दूं तो ये आ जाएगा
अब आप देख के समझ पा रहे होगे कि मैंने यहां पर कॉट बी प्लस कॉट ए ही क्यों लिखा था, कॉट ए प्लस कॉट बी क्यों नहीं लिखा था? क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि यहां पर कॉट बी माइनस कॉट ए आता है। सिमेट्री, दिमाग में सिमेट्री होती है तो याद रहता है, अगर a प्लस बी वाला है तो नीचे कॉट बी प्लस कॉट ए है, अगर a माइनस बी वाला है तो नीचे कॉट बी माइनस कॉट ए है। सिमेट्री याद रहती है। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पर देखो बीच में माइनस आएगा, अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ न्यूमरेटर में बीच में प्लस आएगा। सिमेट्री हमारे दिमाग को याद रहती है। रिजल्ट्स को याद रखने का तरीका है, जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि हर चीज़ को याद रखने का तरीका है। तो एक बार जब हम लगभग 50-60 रिजल्ट डिराइव कर चुके होंगे ना, तब मैं आपको तरीका बताऊंगा कि इन रिजल्ट्स के लिए शॉर्टकट क्या है। 50-60 जब एक साथ सारे के सारे रिजल्ट्स हो जाएंगे ना, तब मैं आपको इसका तरीका बताऊंगा कि इसके याद करने का शॉर्टकट क्या है। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया? कॉट ऑफ ए प्लस बी आ गया, कॉट ए कॉट बी -1 बाय कॉट बी प्लस कॉट ए। कॉट ऑफ ए माइनस बी आ गया, कॉट ए कॉट बी +1 बाय कॉट बी माइनस कॉट ए। ये दो रिजल्ट हमने बच्चों निकालनी है कॉट के। अब हम बोर्ड क्लियर करेंगे और कुछ सवालों की प्रैक्टिस करेंगे। तो बच्चों अपन एक सवाल सॉल्व करते हैं, जो अभी हमने रिजल्ट डिराइव किया उसी के बेस पे। इवैल्यूएट का सवाल, इवैल्यूएट का सवाल है, मतलब बढ़िया सा एक आंसर आएगा हमारे पास। क्वेश्चन है कॉट 16 डिग्री कॉट 44 डिग्री प्लस कॉट 44 डिग्री कॉट 76 डिग्री और माइनस कॉट 76 डिग्री कॉट 16 डिग्री, और इसके साथ हमारे पास बच्चों सवाल में लिखा हुआ है, एक बार मैं देख लेता हूँ, -3। ये हमारे पास क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को बेटा हमें सॉल्व करना है। दिस इज अवर क्वेश्चन, इसे हमें सॉल्व करना है। पहले तो मैं बोलूँगा डिफ़िकल्ट सवाल है, इट इज़ अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। अगर आपको कॉट वाला रिजल्ट याद ना हो तो इसको सॉल्व करने में आपको हो सकता है ठीक ठाक मेहनत लग जाए। इट इज़ पॉसिबल, क्वाइट पॉसिबल। लेकिन अगर मुझे कॉट वाला रिजल्ट याद हो तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि सवाल जल्दी से बनेगा। क्यों बनेगा? सोच के देखो, आपने जब दो कॉट एक साथ देखे, आपने जब दो कॉट एक साथ देखे, तो अभी आपका दिमाग कैसे वर्क करना चाहिए? जैसे जब मैं सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर देखता हूं तो मेरे दिमाग में आता है 1। जब मैं साइन स्क्वायर वाला टर्म देखता हूं तो मुझे दिमाग में आता है कि इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर भी लिख सकते हैं। उसी तरीके से बच्चों, जब आपको दो कॉट एक साथ दिख रहे हैं तो दो कॉट एक साथ दिखते ही रिजल्ट आपके दिमाग में आना चाहिए कि यार कॉट ऑफ ए प्लस बी क्या होता था? तो कॉट ऑफ ए प्लस बी होता था कॉट ए कॉट बी -1 बाय कॉट बी प्लस कॉट ए, और कॉट ऑफ ए माइनस बी अगर होता था तो कॉट ऑफ ए माइनस बी क्या होता था? कॉट ए कॉट बी +1 बाय कॉट बी माइनस कॉट ए। ये रिजल्ट होता था। ये तो मैं पढ़ के आया हूं। जैसे ही मैंने ये कॉट ए कॉट बी एक साथ देखा तो मुझे दिखाई देने लगा कि यार इस कॉट ए कॉट बी को क्या मैं ऐसा कुछ बना सकता हूं क्या इस कॉट ए कॉट बी को मैं कुछ जुगाड़ लगा सकता हूं क्या इसमें? तो मैं आपको ये बोलूंगा कि बच्चों देखो, कॉट ए कॉट बी के साथ क्या होता था? एक 1 भी होता था, चाहे वो माइनस में हो चाहे वो प्लस में हो, लेकिन कॉट ए कॉट बी के साथ एक 1 भी होता था। यहां पर देखो मेरे को 3 लिखा हुआ है। अगर ये मेरे पास -3 लिखा हुआ है, जरा सोच के देखना, क्या इस -3 को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि -3 में से एक -1 इसको दे देते हैं, एक -1 इसको दे देते हैं, एक -1 इसको दे देते हैं। जो यहाँ -3 लिखा हुआ था, -3 में से एक 1 इधर दे दिया, एक इधर दे दिया, एक इधर दे दिया। तो दिस क्वेश्चन इज एज गुड एज, ये लिखा हुआ है बच्चों, कॉट 16 कॉट 44 -1 प्लस कॉट 44 कॉट 76 -1 और माइनस, अगर मैं कॉमन ले लूं तो कॉट 76 कॉट 16 +1। ये आ जाएगा मेरे पास। इन दोनों में से माइनस कॉमन निकालूंगा तो अंदर प्लस आ जाएगा। अब आप याद करो, देखो कॉट ए कॉट बी -1 क्या होता है? कॉट ए कॉट बी -1 अगर मैंने जनरेट कर लिया तो ये कॉट ए कॉट बी -1 को मैं क्या लिख सकता हूं? दिस कॉट ए कॉट बी -1 कैन बी रिटन एज कॉट ऑफ ए प्लस बी, मतलब कि 16 + 44
इंटू कॉट बी प्लस कॉट ए, तो इंटू कॉट बी प्लस कॉट ए, ये लिख सकते हैं हम इसको। ये जो बीच वाला है अगेन ये भी देखो क्या लिखा है, कॉट ए कॉट बी माइनस वन, तो कॉट ए कॉट बी माइनस वन क्या आ जाएगा, कॉट ऑफ ए प्लस बी मतलब 44 प्लस 76 मल्टीप्लाइड बाय क्या आ जाएगा, कॉट बी प्लस कॉट ए, तो कॉट बी प्लस कॉट ए, और लास्ट में माइनस के साथ देखो क्या लिखा हुआ है, कॉट ए कॉट बी प्लस वन, तो कॉट ए कॉट बी प्लस वन क्या हो जाएगा, कॉट ए कॉट बी प्लस वन। ध्यान से देखो यहाँ -1 था तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी क्योंकि हर जगह प्लस था, लेकिन जब आप बोलोगे कॉट ए कॉट बी प्लस वन, थोड़ा सा ध्यान से सोचना पड़ेगा। कॉट ए कॉट बी प्लस वन क्या आ जाएगा, कॉट ए कॉट बी प्लस वन आ जाएगा कॉट ऑफ ए माइनस बी मतलब 76 माइनस 16, कॉट ऑफ ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय कॉट बी माइनस कॉट ए, कॉट बी माइनस कॉट ए मतलब कि कॉट 16 माइनस कॉट 76। इसमें गलती हो सकती है बेटा किसी से भी, ये आपने ए बोला है, ये आपने बी बोला है, जरूरी नहीं है कि हमेशा बड़ा एंगल पहले होता है, इट इज नॉट नेसेसरी। ये आपने ए बोला है, ये आपने बी बोला है, तो जैसे ही आप कॉट ए कॉट बी प्लस वन बोलोगे तो कॉट ए कॉट बी प्लस वन आएगा कॉट ऑफ ए माइनस बी किया तो 76 माइनस 16 यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय कॉट बी माइनस कॉट ए, तो कॉट बी माइनस कॉट ए जब आप करोगे तो कॉट 16 माइनस कॉट 76 आएगा। यहाँ से देखो मेरे पास आ गया कॉट ऑफ 16 और 44 60 डिग्री इंटू कॉट 44 प्लस कॉट 16 प्लस कॉट ऑफ 44 और 76 कॉट ऑफ 120 डिग्री इंटू कॉट ऑफ 76 प्लस कॉट ऑफ 44, और लास्ट में बच्चों लिखा हुआ है माइनस कॉट ऑफ 76 माइनस 60 मतलब 60 डिग्री कॉट 16 माइनस कॉट 76। ये मेरे पास आ रहा है सॉल्व होके। अब मुझे क्या दिखाई दे रहा है, देखो कॉट 60 क्या होता है सॉल्व होके, मुझे 44 और 16 डिग्री का वैल्यू नहीं पता अलग से, मुझे 76 डिग्री और 44 भी नहीं पता, मुझे 16 और 76 भी नहीं पता, लेकिन मुझे कॉट 60 पता है, माइनस कॉट 60 भी पता है, प्लस कॉट 120 भी पता है। तो अगर मैं कॉट ऑफ 60 डिग्री बोलूं तो कॉट ऑफ 60 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूं, कॉट ऑफ 180 माइनस, नहीं कॉट ऑफ 60 तो डायरेक्टली लिख सकते हैं ना। कॉट ऑफ 60 डिग्री कितना होता है बच्चों, कॉट ऑफ 60 डिग्री होता है tan ऑफ 30 डिग्री मतलब ये होता है 1/√3, ये तो डायरेक्टली लिख सकते हैं। और कॉट ऑफ 120 डिग्री, तो कॉट ऑफ 120 डिग्री को आप बच्चों लिख सकते हो कॉट ऑफ 180 माइनस 60, ठीक है। और 180 माइनस थीटा वाली प्रोफाइल होती है सेकंड क्वाड्रेंट की, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव होता है तो ये आ जाएगा माइनस कॉट 60 मतलब ये आ जाएगा -1/√3 सॉल्व हो गया। तो ये वाला जो कॉट 60 है बच्चों, मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ लेकिन आप दोबारा लिखिएगा। ये वाला जो पहला वाला कॉट 60 था, इस कॉट 60 को हम लिख लेंगे 1/√3। ये जो कॉट 120 था इसको हम लिख लेंगे -1/√3, और ये जो कॉट 60 था ये अगेन क्या आ जाएगा 1/√3, माइनस साइन इसमें पहले से लगा हुआ है। तो आप देखो आपके पास क्या क्या आ रहा है, कॉट 44 का कोफिशिएंट क्या है 1/√3, यहाँ पर कॉट 44 का कोफिशिएंट क्या है -1/√3, क्या ये दोनों कटेंगे, सोच के देखो। कॉट 44 के साथ यहाँ 1/√3 है, कॉट 44 के साथ यहाँ -1/√3 है, कट जाएंगे। कॉट 16 के साथ 1/√3 है, कॉट 16 के साथ -1/√3 है, कट जाएंगे ये भी। और कॉट 76 के साथ यहाँ -1/√3 और कॉट 76 के साथ यहाँ पर +1/√3 है, देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये भी कट जाएगा। तो फाइनली अगर सारी की सारी चीज़ें कैंसिल आउट हो गई मतलब मेरा फाइनल आंसर बच्चों क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये जो पूरी की पूरी कहानी लिखी हुई है इसका फाइनल आंसर विल बी 0, इस पूरी की पूरी कहानी का फाइनल आंसर विल बी 0। तो बहुत ईजी से ये क्वेश्चन था, लेकिन अगर मुझे कॉट वाली प्रोफाइल पता हो, मुझे अगर कॉट वाला रिजल्ट पता हो सिर्फ और सिर्फ, तभी बच्चों ये सवाल आसान है, अदरवाइज ये सवाल कठिन है ना, अदरवाइज ये सवाल कठिन है। तो अपन एक बार बच्चों बोर्ड को जल्दी से क्लियर कर लेते हैं, और उसके बाद फिर जो मैं आपको बोल रहा था कि sin 2 थीटा वाला फॉर्मूला हम अगले लेक्चर में करेंगे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम उसको आज के ही लेक्चर में कर लेते हैं, अपने पास समय है अभी, ठीक है ना। तो कुछ रिजल्ट्स अपन और डिराइव कर लेते हैं, छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ऑलमोस्ट हर सवाल में यूज आएंगे वो आगे ट्रिग्नोमेट्री में, जो अब हम रिजल्ट्स डिराइव करेंगे।
तो कुछ छोटे छोटे से रिजल्ट्स हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो अब बच्चों जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है ना। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम स्टार्ट करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है फॉर्मूला फॉर मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स। फॉर्मूला फॉर मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स। फॉर्मूला फॉर मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स, ये हमारा टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें बच्चों सबसे पहले हम जो रिजल्ट निकालेंगे वो निकालेंगे साइन ऑफ 2a का। 2a बोल लो, 2 थीटा बोल लो, बात एक ही है। साइन ऑफ 2a का हम रिजल्ट निकालेंगे। तो मैंने आपको बताया, ये डिराइव किया ही था। साइन ऑफ 2a को आप लिख सकते हैं साइन ऑफ a प्लस a, और साइन ऑफ a प्लस b क्या होता था, साइन a कॉस b प्लस कॉस ए साइन बी, ये रिजल्ट होता था। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा 2 साइन ए कॉस ए। साइन ऑफ 2a आ जाएगा बच्चों मेरे पास 2 साइन ए कॉस ए, ये हमारा पहला रिजल्ट है साइन 2a का। इसी को हम और क्या लिख सकते हैं, अगर मान लो मुझे साइन 2a के ही और मल्टीपल रिजल्ट्स देखने होंगे, ठीक है। साइन 2a को आपने 2 साइन ए कॉस ए तो लिख लिया, लेकिन साइन 2a को हम और क्या क्या लिख सकते हैं, तो हमें एक वो भी चीज़ देखनी है। और उसके बाद हम इसमें ये भी आपको बेटा बताना चाहेंगे कि ये मल्टीपल और सब मल्टीपल एंगल्स का क्या मतलब है। अगर मान लो आपको बोला जा रहा है मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स, तो उसका मतलब क्या है, ये चीज़ देखनी है। जैसे अगर मान लीजिए कोई एक एंगल है ए, मान लीजिए कोई भी एक एंगल है ए, तो इसके मल्टीपल एंगल्स क्या होंगे, 2a हो सकता है, 3a हो सकता है, 4a हो सकता है, 5a हो सकता है। दीज आर इट्स मल्टीपल एंगल्स, उसका मल्टीपल। लेकिन सब मल्टीपल एंगल क्या होगा, a का सब मल्टीपल विल बी a/2, a/3, a/4, a/5। इस तरीके के जो एंगल्स होते हैं, दीज आर इट्स सब मल्टीपल एंगल्स। बोलने का भाव क्या है बच्चों, बोलने का भाव ये है, इस रिजल्ट को अप्लाई कैसे किया जाता है मैं आपको ये बता रहा हूँ। इस रिजल्ट को अप्लाई कैसे किया जाता है मैं आपको वो बता रहा हूँ। जैसे साइन ऑफ 2a लिखा था, तो आप उसको लिख सकते हैं 2 साइन ए कॉस ए। मतलब कि अगर यहाँ पर लिखा हुआ एंगल डबल है, तो ये डबल का आधा हो गया। देखो ये 2a था, तो ये a और a हो गया। वैसे ही मान लो अगर आपके पास लिखा होता सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा, तो क्या मैं साइन थीटा को ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 2 साइन θ/2 कॉस θ/2, ऐसा लिख सकता हूँ मैं। क्यों, क्योंकि यहाँ वाला एंगल जो भी है उसका आधा यहाँ हो जाता है, यहाँ वाला एंगल जो भी है उसका आधा यहाँ हो जाता है। उसी लॉजिक से बच्चों देखो, मान लो अगर मेरे पास कभी लिखा हुआ है θ/2, और अगर सवाल की ज़रूरत पड़ी तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि 2 साइन θ/4 कॉस θ/4, क्योंकि यहाँ जो भी एंगल लिखा होगा उसका आधा यहाँ हो जाएगा। जो भी एंगल इसमें लिखा होगा उसका हाफ ये हो जाएगा। तो हम ऐसा कर सकते हैं। अब साइन 2a का एक रिजल्ट जो हमें याद रखना है, साइन 2a का एक रिजल्ट तो मैंने आपके लिए लिख दिया 2 साइन ए कॉस ए, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ये तो आपको याद रखना ही है। लेकिन इसी को लिखने का एक तरीका और है, सोच के देखो मैं और इसको कैसे लिख सकता हूँ। 2 साइन ए कॉस ए जो लिखा हुआ है, इसको लिखने का और क्या तरीका हो सकता है। तो अगर मान लो बच्चों मुझे इसको लिखने का एक तरीका और चाहिए, मैं अगर मान लो आपको बोलता हूँ कि मुझे आप ऐसा करो, इस रिजल्ट को tan के टर्म्स में बताओ। ये जो पहला आपने रिजल्ट बताया, ये पहला वाला रिजल्ट तो साइन और कॉस के टर्म्स में था। अब आप मुझे रिजल्ट बताओ tan के टर्म्स में। आप साइन और कॉस के टर्म्स में मत बोलो, आप तो मुझे tan के टर्म्स में अपना रिजल्ट बताओ। तो अगर मान लो बच्चों मुझे tan के टर्म्स में इसके रिजल्ट को बताना है, तो मैं कैसे बताऊंगा, मैं आपको बोलूंगा कि यार ऐसा कर लें क्या कि इसको कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड भी कर देते हैं और इसको कॉस स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। सोच के देखो, मैंने आपको क्या बोला, इसको कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड भी कर लेते हैं और इसको कॉस स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। कुछ बच्चों को लगेगा सर इससे क्या फ़ायदा होगा, आपको तो tan के टर्म्स में बताना था, आपने कॉस से क्यों डिवाइड किया। तो मैं आपको बच्चों इसमें ये बोलूँगा कि इसको अब हम ऐसा कर लेते हैं कि ये एक कॉस से एक कॉस तो कट गया, 2 इंटू साइन बाय कॉस, तो ये 2 tan ए हो गया, और उसके साथ क्या लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर ए लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है। ये मैं क्यों किया हूं, क्योंकि मैं आपको ये बोल रहा हूं कि आपने साइन 2a को साइन और कॉस के टर्म्स में तो बता दिया, लेकिन साइन 2a को ही आप मुझे tan के टर्म्स में बताओ।
आप साइन 2a का ही फॉर्मूला मान लो मैं आपको बोलता हूँ मुझे आप tan के टर्म्स बताओ, तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि cos स्क्वायर ऐसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, फिर सॉल्व आप करोगे तो साइन बाय कॉस, ये tan मिल गया और यहाँ cos स्क्वायर है, फिर इसको आप लिख लो 2 tan a और cos स्क्वायर a को नीचे लेके आओगे तो ये sec स्क्वायर a हो जाएगा। और sec स्क्वायर और tan स्क्वायर में एक फॉर्मूला होता था, मुझे पता है आइडेंटिटी के हिसाब से sec स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर। तो मेरे पास यही जो sin 2a था, यही वाला sin 2a मेरे पास जो मैंने 2 sin a cos a बताया था, इसी को मैं 2 tan a बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a भी बोल सकता हूँ। यही वाला sin 2a बच्चों जो मैंने 2 sin a cos a आपको बताया था, इसी को मैं 2 tan a बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a भी बोल सकता हूँ। तो sin 2a के मेरे को दो रिजल्ट याद रखने, sin 2a का रिजल्ट पहला होता है 2 sin a cos a जो मुझे याद होना चाहिए, और sin 2a ही दूसरा होता है 2 tan a बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये भी मुझे याद होना चाहिए। ठीक है ना, ये दोनों के दोनों रिजल्ट बच्चों मुझे याद रखने, सवाल की नीड के बेसिस पे, सवाल की नीड के बेसिस पे बच्चों अपन जो भी हमें अप्लाई करना होगा वो अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब ये वाला अगर हमारा पोर्शन हो गया है तो मैं आपको दो इंपॉर्टेंट चीज़ें और बता देता हूँ, इसको अपन बहुत क्विकली थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। मैं आपको दो इंपॉर्टेंट चीज़ें और बता देता हूँ कि sin 2a आपको और कहाँ पर मिलेगा ट्रिग्नोमेट्री में। तो आपको क्या सारे रिजल्ट्स एक साथ एक जगह लिखे रहेंगे ना, तो बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अदरवाइज पता है प्रॉब्लम क्या आती है, कई सारे बच्चों के अगर मैंने नोट्स देखे हैं, कई सारे बच्चों के नोट्स में कोई चीज़ कहीं लिखी होती है, कोई चीज़ कहीं लिखी होती है, टीचर को जब जब याद आ रहा होता है वो तब तब लिखाता जाता है, लेकिन उससे प्रॉब्लम बच्चे के लिए होती है क्योंकि वो कोई भी एक सिंक नहीं बना पाता, एक लिंक ही नहीं है पूरी चीज़ में। ठीक है ना, तो sin 2a के हमने दो रिजल्ट देख लिए, अब sin 2a और कहाँ पर आता है। तो मान लीजिए आपको कभी sin a प्लस cos a का होल स्क्वायर दिख गया, इमेजिन करो आपको अगर कभी sin a प्लस cos a का होल स्क्वायर दिख गया, तो sin a प्लस cos a का होल स्क्वायर क्या होगा, आप बोलोगे कि सर ये हो जाएगा sin स्क्वायर a प्लस 2 sin a cos a प्लस cos स्क्वायर, यही आप बोलोगे। sin a प्लस cos a का होल स्क्वायर क्या बोलोगे, sin स्क्वायर a प्लस 2 sin a cos a प्लस cos स्क्वायर है। अब देखो sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर है तो क्या होता है 1, और अभी अभी मैं पढ़ के आया हूँ 2 sin a cos a क्या होता है sin 2a। मतलब कि आज के बाद अगर मान लो मुझे कभी भी 1 प्लस sin 2a एक साथ दिखा, आज के बाद अगर बच्चों मुझे कभी भी 1 प्लस sin 2a एक साथ दिखा, तो मेरा दिमाग सीधा सीधा चलना चाहिए कि यार 1 प्लस sin 2a का मतलब तो sin a प्लस cos a का होल स्क्वायर होता है। अगर मुझे कभी भी 1 प्लस sin 2a बच्चों दिखा तो 1 प्लस sin 2a का मतलब तो sin a प्लस cos a का होल स्क्वायर होता है, ये तुरंत मेरे दिमाग में आ जाना चाहिए। सिमिलरली मान लो अगर मेरे पास कभी sin a माइनस cos a का होल स्क्वायर आया, मान लो अगर बच्चों मेरे पास कभी sin a माइनस cos a का होल स्क्वायर आया, तो ये इसका एक्सपेंशन क्या होगा, sin स्क्वायर a माइनस 2 sin a cos a प्लस cos स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से देखो sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a होता है 1 और माइनस 2 sin a cos a होता है sin 2a। मतलब कि आज के बाद कभी भी अगर मुझे 1 माइनस sin 2a एक साथ दिखा, आज के बाद अगर कभी भी बच्चों मुझे 1 माइनस sin 2a एक साथ दिखा, तो 1 माइनस sin 2a का क्या मतलब होता है, 1 माइनस sin 2a का मतलब होता है sin a माइनस cos a का होल स्क्वायर। तो 1 प्लस sin 2a होता है sin a प्लस cos a का होल स्क्वायर, और 1 माइनस sin 2a बच्चों होता है sin a माइनस cos a का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो sin 2a ये चार जगह आपके पास आता है, आपको ये याद रखना चाहिए कि sin 2a को आप बोल सकते हैं 2 sin a cos a पहली बार, फिर sin 2a को आप और क्या बोल सकते हैं, तो 2 tan a बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a ये दूसरी बार, और sin 2a का जो दो बार उपयोग और आना है वो कहाँ पर आना है, तो अगर मेरे पास मान लो sin a प्लस cos a का होल स्क्वायर हुआ, तो sin a प्लस cos a का होल स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस sin 2a, और अगर मेरे पास sin a माइनस cos a का होल स्क्वायर हुआ तो वो बच्चों मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस sin 2a। ठीक है ना, ये दो जगह मेरे पास ये रिजल्ट आएगा। अब sin 2a अगर हमने कर लिया है, अगर बच्चों हमने sin 2a कर लिया है, तो अब अगला रिजल्ट हमें करना है cos 2a का। अगर हम sin 2a के रिजल्ट डिराइव कर चुके हैं, तो अब जो अगला रिजल्ट हमारा है वो है cos 2a का। तो cos 2a को आप क्या लिख सकते हैं,
कॉस ऑफ ए प्लस ए, कॉस 2a को बच्चों आप लिख सकते हैं कॉस ऑफ ए प्लस ए, और कॉस ऑफ ए प्लस बी क्या होता था, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यही होता था रिजल्ट, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यही रिजल्ट होता था। तो यहां से मेरे पास क्या आ गया, cos 2a का पहला रिजल्ट आ गया cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ठीक है ना, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। हमें एक चीज जो पता थी वो क्या पता थी कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, अगर साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ऐड हो रहा होता है तो 1 होता है आंसर, 10th से पढ़ रहा हूं मैं। लेकिन अगर मेरे पास दोनों का सब्ट्रैक्शन लिखा है, अगर मेरे पास कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर लिखा है, सोच के देखो, अगर मेरे पास बच्चों कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर लिखा है तो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का मतलब cos 2a होता है, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का मतलब होता है cos 2a। तो यहां से मुझे समझ में आता है कि अगर यहां पर डबल एंगल लिखा होगा तो यहां पर एंगल उसका आधा हो जाएगा, अगर यहां पर डबल एंगल लिखा होगा तो यहां पर उसका आधा एंगल हो जाएगा। तो अगर मान लो मेरे पास कभी cos थीटा लिखा है, मान लो मेरे पास कभी cos थीटा लिखा है, तो ज़रूरत पड़ने पर इसको मैं cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकता हूँ। अगर मेरे पास कभी cos थीटा लिखा है तो ज़रूरत पड़ने पर मैं cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कर सकता हूँ। वैसे ही मान लो अगर मेरे पास कभी cos ऑफ थीटा बाई 2 लिखा है तो ज़रूरत पड़ने पर मैं इसको cos स्क्वायर थीटा बाई 4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 4 लिख सकता हूँ। जो भी एंगल यहाँ होगा उसके आधे एंगल में मैं कन्वर्ट इसको कर सकता हूँ ज़रूरत पड़ने पर। तो ये बच्चों हो गया मेरे पास मेरा पहला रिजल्ट। अब पहले रिजल्ट के बाद अगर मान लो मैं आपको बोलता हूँ कि इसका मुझे दूसरा रिजल्ट बताओ, इसका आप मुझे दूसरा रिजल्ट बताओ, तो cos 2a को ही मैं और क्या लिख सकता हूँ, जैसे sin 2a को मैं दो तरीके से लिख सकता था, 2 sin a cos a और 2 tan a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a, दो तरीके से मैं लिख सकता था। cos 2a को लिखने के 4 तरीके होते हैं और मुझे चारों याद होने चाहिए, क्योंकि चारों पर सवाल बनता है, चारों मुझे याद होने चाहिए। देखो ये मेरा पहला है, cos 2a मतलब cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, दिस इज द फर्स्ट रिजल्ट। अब अगर मान लो बच्चों मैं आपको बोलता हूँ कि लेट अस कन्वर्ट दिस cos स्क्वायर a, पहले वाले cos स्क्वायर a को आप लिख लो 1 माइनस साइन स्क्वायर a, लिख सकते हो, पहले वाले cos स्क्वायर a को आप लिख लो 1 माइनस साइन स्क्वायर a, और बाद वाले साइन स्क्वायर a को वैसे का वैसे ही रहने दो। मैंने आपको बोला पहले वाले cos स्क्वायर को आप लिख लो 1 माइनस साइन स्क्वायर और बाद वाले साइन स्क्वायर को वैसे का वैसे ही रहने दो। तो ये मेरे पास क्या आ गया बच्चों, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, ये मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। तो cos 2a का ही जो दूसरा रिजल्ट आया बच्चों, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, cos 2a का ही जो दूसरा रिजल्ट मेरे पास आया वो क्या आ गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। cos 2a का ही जो दूसरा रिजल्ट मेरे पास आया बच्चों, इट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद तीसरा रिजल्ट अगर मान लो बच्चों मुझे निकालना है, तो मैं आपको बोलता हूं कि आप cos स्क्वायर a को वैसे का वैसे ही रहने दो, आप cos स्क्वायर a को मत चेंज करो, और माइनस के बाद ये जो साइन स्क्वायर a लिखा है इसको आप लिख लो 1 माइनस cos स्क्वायर a। मतलब cos 2a का ये रिजल्ट cos और साइन दोनों के टर्म्स में, cos 2a का ये वाला रिजल्ट में सिर्फ साइन का टर्म है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a सिर्फ साइन का टर्म है। ये वाला जो अब मेरे पास रिजल्ट आ रहा है देखो, माइनस ऑफ माइनस प्लस आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ये आ जाएगा। मतलब कि cos 2a का तीसरा रिजल्ट मेरे पास आ गया 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। सबका मतलब वही है, सिर्फ अलग अलग फॉर्मेट में लिखा है और याद सारे के सारे होने चाहिए। तो cos 2a पहला रिजल्ट हो गया cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, दूसरा हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, तीसरा हो गया 2 cos स्क्वायर माइनस 1। ये वाला सिर्फ cos के टर्म्स में, ये वाला सिर्फ साइन के टर्म्स में। और मान लो अब मुझे कोई बच्चा बोलता है कि सर इसका चौथा रिजल्ट क्या है, तो मैं आपको बोलूंगा कि जैसे साइन वाले में आपने tan के टर्म्स में एक रिजल्ट निकाला था, वैसे ही cos 2a को भी आप tan के टर्म्स में निकालिए। जैसे हमने sin 2a को tan के टर्म्स में निकाला था, वैसे ही आप cos 2a को भी tan के टर्म्स में निकालिए। तो यहाँ से देखो, क्या इसको मैं ऐसा कर सकता हूँ कि 2 और cos स्क्वायर a को मैं डिनोमिनेटर में ले जाता हूँ sec स्क्वायर a माइनस 1, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ से बच्चों मेरे पास आ जाएगा 2 अपॉन sec स्क्वायर a क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर a और माइनस 1। और अगर मैं इसको LCM लेके सॉल्व करूंगा तो 2
-1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो ये मेरे पास आ गया बच्चों 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ये आ गया मेरे पास मेरा फोर्थ रिजल्ट। तो cos 2a के मेरे पास कितने रिजल्ट आ गए बच्चों? 4 रिजल्ट आ गए। जो मेरा पहला रिजल्ट है cos 2a का पहला वाला रिजल्ट है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। दूसरा बच्चों मेरे पास जो रिजल्ट है cos 2a का वो है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तीसरा वाला बच्चों जो रिजल्ट है वो है 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। और चौथा वाला रिजल्ट है बच्चों 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। चौथा वाला रिजल्ट है 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब यहाँ से बच्चों मैं आपको 2-3 चीज़ें और बताना चाहता हूँ, उसके बाद हम अपना सवाल अवाल करना सॉल्व करेंगे। कुछ चीज़ें मुझे आपको और बतानी है। तो अपन सबसे पहले बोर्ड को क्लियर कर लेते हैं ताकि हम वो वाली भी चीज़ें लिख पाए, समझ पाएँ, क्योंकि ये सारे के सारे रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। आपको इन रिजल्ट्स के साथ प्ले करना आना चाहिए। लिटरली मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको इन रिजल्ट्स के साथ खेलना आना चाहिए, तभी आप चीज़ें सीख पाएंगे। मैथ्स में अगर आपको कमांड लेके आना है तो आपको बच्चों ये बात पता होनी चाहिए कि कौन सा रिजल्ट कब अप्लाई करना है, कहाँ अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है। अगर आपको कब, कहाँ और कैसे पता चल गया ना, तो मैथ्स में आपको फुल मार्क्स लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। कोई भी रिजल्ट कब अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है और एग्जैक्टली कहाँ अप्लाई करना है, कब, कहाँ और कैसे की बस कहानी है। क्योंकि हर टीचर नोट्स वोट्स तो पूरे ही देता है। मान लो अगर आपको टीचर ने नोट्स में ना भी दिया हो, तब भी आपकी कोई रेफरेंस बुक में या कहीं ना कहीं 2 साल की आपकी जर्नी में वो चीज़ आपकी नज़रों के सामने आएगी। बस तकलीफ़ ये रह जाती है कि यार हम कभी उस पर ध्यान उतना नहीं देते हैं उस समय, इसलिए फिर रोना पड़ता है पेपर वाले दिन। तो सारी की सारी जो कहानी है वो है कब, कहाँ और कैसे, बस इतना ही हमको सीखना है। तो देखो cos 2a को बच्चों, cos 2a को हमने लिखा 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। cos 2a को हमने लिखा 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। इसका मतलब मैं 2 cos स्क्वायर ए को लिख सकता हूँ 1 प्लस cos 2a। मैं 2 cos स्क्वायर ए को लिख सकता हूँ 1 प्लस cos 2a। और बच्चों मैं cos स्क्वायर ए को लिख सकता हूँ 1 प्लस cos 2a बाई 2। ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है यही चीज़, लेकिन ये भी याद होना चाहिए, है यही चीज़ लेकिन ये भी याद होना चाहिए कि अगर कभी ज़रूरत पड़ी कि मुझे सिंगल एंगल से डबल एंगल बनाना है। देखो डबल से सिंगल तो आपको बनाना आता ही है कि यहाँ डबल एंगल लिखा है तो यहाँ आधा एंगल हो गया। लेकिन अगर आपके पास सिंगल एंगल है और सिंगल से आपको डबल बनाना है तो वो भी याद होना चाहिए। तो अगर कभी ज़रूरत पड़ी कि यार cos स्क्वायर ए को डबल एंगल में कन्वर्ट करना है तो cos स्क्वायर ए क्या होगा 1 प्लस cos 2a बाई 2। cos स्क्वायर ए आ जाएगा बच्चों 1 प्लस cos 2a बाई 2। वैसे ही मैं cos 2a को और क्या लिख सकता हूँ, cos 2a को बच्चों मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। cos 2a को ही मैं और क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। तो यहाँ से ज़रा आप सोच कर देखिए 2 साइन स्क्वायर ए, 2 साइन स्क्वायर ए का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2a। 2 साइन स्क्वायर ए का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2a। तो यहाँ से बच्चों साइन स्क्वायर ए का क्या वैल्यू आएगा, साइन स्क्वायर ए विल बी 1 माइनस कॉस 2a बाई 2। साइन स्क्वायर ए विल बी 1 माइनस कॉस 2a बाई 2। अलग अलग प्रोफाइल्स हैं बच्चों, सब याद होनी चाहिए। आज के लेक्चर में आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारे रिजल्ट्स हमारे पास आ रहे हैं। आज के लेक्चर में बच्चों आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारे रिजल्ट्स हमारे पास घूम कर आ रहे हैं और ये सब डिफ़िकल्ट रिजल्ट्स हैं। सारी की सारी आपको चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। अब साइन स्क्वायर ए हमने निकाल लिया, कॉस स्क्वायर ए हमने निकाल लिया। मान लीजिए अगर मुझे कभी टैन स्क्वायर ए को कन्वर्ट करना हो तो टैन स्क्वायर ए क्या आ जाएगा, टैन स्क्वायर ए आ जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए आएगा, मतलब ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2a बाय 1 प्लस कॉस 2a। सोच के देखो, टैन स्क्वायर ए आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 1 प्लस कॉस 2a। ये 2 और 2 तो कट जाएगा नीचे से,
1 माइनस कॉस 2a अपॉन 1 प्लस कॉस 2a आ जाएगा। तो यहाँ से मैंने देखो सिंगल एंगल को डबल एंगल में कन्वर्ट कर लिया, इस सिंगल एंगल को बच्चों मैंने डबल एंगल में अपने कन्वर्ट कर लिया। तो ये वाला भी मेरा रिजल्ट आ गया मुझे समझ में। सिमिलरली कॉट स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता था, तो इसी का रेसिप्रोकल है 1 प्लस कॉस 2a अपॉन 1 माइनस कॉस 2a, एक ही बात है। 1 प्लस कॉस 2a अपॉन 1 माइनस कॉस 2a, एक ही बात है, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रिजल्ट तो है नहीं है। अब इंपॉर्टेंट है, अब जो मैं आपको रिजल्ट बोलूंगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। मान लो मुझे सिर्फ tan a लिखा है, मान लो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ tan a लिखा है और मुझे tan a को कन्वर्ट करना है डबल एंगल में। मेरे पास बच्चों मान लो सिर्फ और सिर्फ tan a लिखा हुआ है और tan a को बच्चों मुझे कन्वर्ट करना है डबल एंगल में। तो tan a को डबल एंगल में कन्वर्ट करने के लिए हो सकता है कोई बच्चा मुझे बोले कि सर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 1 प्लस कॉस 2a लिख लो। हो सकता है कोई बच्चा ये बोले कि सर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2a बाय 1 प्लस कॉस 2a लिख लो। तो ये तो ज़रूर एक मेथड है ही, अगेन आपको यहाँ पर प्लस माइनस लगाना पड़ेगा, लेकिन ठीक है ये तो एक मेथड है ही। लेकिन और अच्छा कोई है क्या तरीका, और अच्छा कोई तरीका है क्या? tan स्क्वायर है तो जैसे आपने बढ़िया से लिखा, और अच्छा कोई तरीका जिसमें रूट वूट ना आता हो? तो मैं आपको बोलूँगा बच्चों आप सोच के देखो, अगर मैं tan a को बोलूँ 1 माइनस कॉस 2a अपॉन साइन 2a, सोच के देखो, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट। 1 माइनस कॉस 2a बाय साइन 2a, 1 माइनस कॉस 2a होता है बेटा न्यूमरेटर में 2 साइन स्क्वायर a, डिनोमिनेटर में साइन 2a होता है 2 साइन a कॉस a। देख लो आप सॉल्व करके, ये 2 साइन a और 2 साइन a कट जाएगा, साइन a बाय कॉस a बचेगा विच इज tan a। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। वैसे ही मान लो मुझे बच्चों को बोलता है कि कॉट ए क्या होगा, कॉट ए, तो जरूर कोई बच्चा बोल सकता है कि सर साइन 2a बाय 1 माइनस कॉस 2a लिख लो। जरूर कोई बच्चा मुझे बोल सकता है कि सर साइन 2a बाय 1 माइनस कॉस 2a लिख लो, एक ही बात है। लेकिन मैं आपको बच्चों इसमें यह बोलूंगा कि कॉट ए को अगर आपको लिखना है तो सोच के देखो, आप ऐसा लिख सकते हो क्या, 1 प्लस कॉस 2a अपॉन साइन 2a। सोच के देखो, क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हो क्या? वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अगेन मैं प्ले कर रहा हूं बेटा, मैं इन रिजल्ट्स के साथ प्ले कर रहा हूं, साइन 2a कॉस 2a के रिजल्ट्स के साथ मैं प्ले कर रहा हूं। कॉट a इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2a बाय साइन 2a। देख लो 1 प्लस कॉस 2a होता है 2 कॉस स्क्वायर a, साइन 2a होता है 2 साइन a कॉस a। आप यहां से देख सकते हैं 2 से 2 कॉस a से कॉस a कटेगा, कॉस बाय साइन कॉट a आ जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से प्ले किया जाता है रिजल्ट्स के साथ, इस तरीके से बच्चों रिजल्ट्स के साथ प्ले किया जाता है, ठीक है ना। अब एक अपन आखिरी रिजल्ट और डिराइव करते हैं। हमने साइन 2a और कॉस 2a के रिजल्ट्स देख लिए, अब अपन बच्चों एक बार tan 2a का भी रिजल्ट देख लेते हैं। साइन 2a और कॉस 2a के हमने सारे के सारे रिजल्ट, बहुत सारे हमने रिजल्ट देख लिए। ज़रूर आप इनकी प्रैक्टिस करिएगा, मैं भी करवाऊँगा, और जो आपको होमवर्क के क्वेश्चंस दूंगा उसमें भी होगा, ये सब होगा, बहुत सारा प्रैक्टिस होगा, मैं भी करवाऊंगा और आप भी घर पे ट्राई करिएगा। तो साइन 2a और कॉस 2a के रिजल्ट्स के बाद बच्चों अब अपन डिराइव करते हैं tan 2a को। अब हम बच्चों डिराइव करते हैं tan 2a को। तो tan 2a का अगर बच्चों मुझे रिजल्ट डिराइव करना है, तो tan 2a का रिजल्ट डिराइव करने के लिए मैं इसको लिख सकता हूँ साइन 2a अपॉन कॉस 2a। tan 2a कैन बी रिटन एज sin 2a अपॉन cos 2a। अब ऑफ कोर्स अगर ये tan वाला रिजल्ट है तो मैं फाइनल आंसर भी tan के टर्म्स में चाहता हूँ। अगर ये पूरा tan वाला रिजल्ट है तो मैं फाइनल आंसर किस में चाहता हूँ, tan के टर्म्स में चाहता हूँ। तो देखो ये sin 2a को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैंने डिराइव किया था sin 2a क्या होता है 2 tan a बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन cos 2a क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। पढ़ के आए ना यार, ये सब तो अभी पढ़ के आए, देखो अभी पढ़ के आए। तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर a और ये 1 प्लस tan स्क्वायर a तो कट जाएगा, मतलब कि tan 2a का रिजल्ट क्या आ गया 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर।
tan 2a का बच्चों जो रिजल्ट मुझे याद रखना है वो क्या आ गया, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। तो ओवरऑल बच्चों ये रिजल्ट्स होते हैं जो हमारे लिए काम के होते हैं, जो हमें आने चाहिए, पता होने चाहिए। अब इसके बाद अपन 1-2 सवाल कर लेते हैं, उसके बाद अपन आज का बच्चों लेक्चर एंड करेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट 1-आध घंटे का लेक्चर हो चुका है, मुझे ऐसा लग रहा है ना। ये कुछ रिजल्ट्स थे जो आज हमने किए हैं डिराइव, बहुत सारे आज हमने रिजल्ट्स कर लिए। आपके लिए भी घर पे रिवाइज करने के लिए आज सफिशिएंट चीज़ें हो गई हैं। तो अपन कुछ सवाल बना लेते हैं जल्दी से, छोटे छोटे से, विद इन अ मिनट जो सवाल सॉल्व हो जाए, उसके बाद अपन आज का लेक्चर बच्चों अपना एंड करेंगे। तो अपने पास बेटा जो पहला सवाल है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 2a। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 2a if, find the value of cos 2a if cos a is equal to 1/3। एकदम सरल सा सवाल, cos a की वैल्यू अगर 1/3 है तो बच्चों देखो cos 2a के मुझे कौन से 4 रिजल्ट्स पता है। cos 2a होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, cos 2a होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, cos 2a होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, cos 2a होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये 4 रिजल्ट होते हैं, चारों का मतलब वही है cos 2a। तो अगर cos a का वैल्यू 1/3 दिया हुआ है तो मैं डायरेक्टली देखो ये वाले में इसको लगा सकता हूँ कि cos 2a क्या होता है। cos 2a होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, मतलब कि ये होता है 2 इंटू 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 1, मतलब ये 2/9 माइनस 1, मतलब कि ये आ जाएगा -7/9। ठीक है ना, हमारे पास ये कितना आ जाएगा बच्चों, -7/9। मान लो अगला सवाल मैं आपको बोलता हूँ कि आप cos 2a की ही वैल्यू बताइए अगर sin a की वैल्यू 2/5। कौन से एंगल के लिए होगा मेरे को नहीं पता, लेकिन अगर sin a की वैल्यू 2/5 है तो चलिए cos 2a का वैल्यू बताइए। तो cos 2a sin a के टर्म्स में क्या होता है, ये वाला रिजल्ट होता है सेकंड वाला। डायरेक्टली मान लो अगर मैं बोलूं तो cos 2a क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। cos 2a विल बी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। तो यहाँ से बच्चों मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। साइन स्क्वायर है मतलब 2/5 का होल स्क्वायर, मतलब ये मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस 2 इंटू 4/25। तो यहाँ से बच्चों ये आ गया 1 माइनस 8/25, और 25 माइनस 8 कितना होता है, 25 माइनस 8 होता है बच्चों 17/25। तो cos 2a का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया, cos 2a का वैल्यू बच्चों अपने पास आ जाएगा 17/25। वैसे ही एक बेसिक सा सवाल अपन और करते हैं, इसको अपन मिटा लेते हैं। क्या कैसे अप्लाई करना है आपने ये तो समझ ही लिए, बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, कैसे चीज़ों को अप्लाई करना है, रिजल्ट्स को आपको कैसे अप्लाई करना है, सिर्फ मैं उसकी प्रैक्टिस के लिए बच्चों आपको ये सवाल दे रहा हूँ। बहुत आसान से क्वेश्चन है, बस अपने को ये देखना है कि अप्लाई कैसे करना है, चीज़ों को अप्लाई कैसे किया जाता है, सिर्फ ये सीखने के लिए। जैसे आपको बोला जा रहा है कि आप बताइए tan ऑफ 2a का क्या वैल्यू होगा। सवाल है कि बताइए tan ऑफ 2a का क्या वैल्यू होगा अगर tan a का वैल्यू 1/3 है। अगर tan a का वैल्यू 1/3 है तो tan ऑफ 2a का क्या वैल्यू होगा। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि tan ऑफ 2a क्या होता है, tan ऑफ 2a होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a, नहीं, tan ऑफ 2a होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, ये होता है tan ऑफ 2a। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर, मतलब ये आ गया बच्चों 2/3 अपॉन 1 माइनस 1/9, मतलब ये आ गया 2/3 अपॉन 8/9। अगर आप इसको देखेंगे तो 2 और ये 8 कटेगा 4 आएगा, 3 और ये 9 कटेगा 3 आएगा। तो ये पूरा का पूरा देखो सॉल्व होके क्या आया, 3/4 आ गया। ये पूरा का पूरा सॉल्व होके क्या आ गया बच्चों अपने पास, 3/4 आ गया। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन अपन करते हैं, उसके बाद अपन आज का लेक्चर अपना एंड करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है आज का, आपको बच्चों sin 2 थीटा की वैल्यू बतानी है। आपको बच्चों sin 2 थीटा की वैल्यू बतानी है अगर tan थीटा की वैल्यू 1/7 है। आपको sin 2 थीटा की बच्चों वैल्यू बतानी है अगर tan थीटा की वैल्यू 1/7 है।
तो साइन 2 थीटा के मैंने तो 2 रिजल्ट पढ़े हैं। साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, या साइन 2 थीटा होता है 2 टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ये 2 रिजल्ट मैं पढ़ा हूं। मुझे दिख रहा है टैन वाले में अगर रखूंगा तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, मतलब ये है 2 इंटू 1/7 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/7 का होल स्क्वायर। तो यहां से देखो ये आ गया बच्चों 2/7 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/49। तो यहां से मेरे पास आ गया बच्चों 2/7 डिवाइडेड बाय 49 और 1 50/49। सॉल्व आप करेंगे 7 से 49 कटेगा 7 आएगा, 2 से 50 कटेगा 25 आएगा, और ये पूरी चीज सॉल्व होके आ जाएगी 7/25। ये पूरी की पूरी बच्चों चीज आ जाएगी सॉल्व होके 7/25। तो बहुत सरल सरल से बच्चों अपन ने सवाल किए हैं, जस्ट टू मेक श्योर कि आपको ये बात पता चल जाए कि फॉर्मूला अप्लाई कैसे करते हैं। सो आई होप बच्चों आपको आज का लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। काफ़ी सारी हमने चीज़ें डिराइव की, काफ़ी सारे हमने रिजल्ट्स देखे। कोई बच्चा ज़रूर मुझे कमेंट्स में ये बात बताना कि यार अभी तक हम कितने रिजल्ट डिराइव कर चुके, क्योंकि मैं अब काउंट भूल चुका हूँ। कल तक हम 12 रिजल्ट डिराइव किए थे और कुछ अपना ने 15 डिग्री के एंगल भी देखे थे, लेकिन आज मैं काउंट भूल चुका हूँ, इतने सारे रिजल्ट आ गए। तो ज़रूर कोई बच्चा मेहनत करना और मुझे कमेंट में बताना कि यार अभी तक हमने कितने रिजल्ट डिराइव कर लिए। सो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है। ज़रूर वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, होमवर्क करते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि हमें जेईई का पेपर बच्चों क्लियर करना है विथ फुल मार्क्स, विथ हाईएस्ट मार्क्स। थैंक यू।